आज जन की बात में होगी मन की बात। मेंस राइट्स एक्टिविस्ट, ब्राह्मणवादियों और व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के बाद सबसे सताए हुए लोग। गोली लगी है मुझे, मल्टीपल फ्रैक्चर है बॉडी में, like a man की ट्रेजेडी। अगर सच कहूँ तो हमारे देश में एक्चुअली मेंस राइट एक्टिविस्ट का रहना मुश्किल है। हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे रोज 20 डाउरी डेथ्स होती है। अब ऐसे में मेंस राइट एक्टिविस्ट अपना दुखड़ा किसे सुनाए? हमारे घर बर्बाद होते हैं तो खाली महिलाओं का उत्पीड़न से खाली महिला को फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले पुरुष बर्बाद हो जाता है। अच्छा, क्यों? उसका घर खत्म हो जाता है। सुनने में आया है कि अब वो अपने माइनर इश्यूज को माइनॉरिटी राइट्स कहकर हवा देना चाहते हैं। ये एक्टिविस्ट इसी फिराक में रहते हैं कि कब कोई महिला कहीं पर क्राइम कर दे और वो उस घटना के जोर पे सदियों के जुल्म के नैरेटिव ही बदल दे। कोई भी ट्रैजिक दिल दहलाने वाली घटना हो जाए, ये नमूने पहुंच जाएंगे उसी इंसिडेंट की मिसाल बताने कि ये एक्सेप्शन ही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जेंडर बेस्ड वायलेंस का। जैसे मीडिया मुसलमान ढूंढ रहा है, इंटरनेट पे हमारे मर्द ढूंढ रहे हैं महिलाएं। मेघालय वाला हनीमून मर्डर आपको याद है, जिसमें सोनम रघुवंशी को अरेस्ट किया गया और उस पर अपने पति को मारने का मुकदमा भी चल रहा है। मार्च 2025 सोनम राजा की शादी तय हुई। 11 मई सोनम राजा की इंदौर में शादी। 20 मई हनीमून के लिए इंदौर से निकली। 23 मई राजा सोनम लापता। 24 मई रेंट पर लिया गया स्कूटर सोहरारिम में मिला। 25 मई कई एजेंसियों ने दोनों की तलाश शुरू की। 2 जून राजा का शत विक्षत शव खाई में मिला। इंदौर से ये कपल मेघालय गए और वहीं इस प्लान को अंजाम दिया गया और उसके कई दिन बाद सोनम रघुवंशी यूपी में पकड़ी गई। इसी बीच प्रो बीजेपी न्यूज आउटलेट ऑप इंडिया ने सोनम रघुवंशी को ट्रैफिक करके बांग्लादेश पहुंचा दिया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कोई भी कांड हो, कोई भी कलेश, सबका जवाब बांग्लादेश। मुझे लगता है पाकिस्तान लेफ्ट आउट फील कर रहा होगा। खतरों की ही जिंदगी है इनकी, कभी हिंदू खतरे में है, कभी मर्द खतरे में है। थोड़ी मर्यादा रखिए। खतरे में यहाँ लॉजिक है। इस रिपोर्ट के आधार पे हर साल 38,000 से ज्यादा चाइल्ड रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। मतलब हर दिन 100 केसेस से ज्यादा चाइल्ड रेप के रिपोर्ट किए जा रहे हैं। किसी भी फेमिनिस्ट या रैशनलिस्ट ने कभी ये नहीं कहा कि महिलाएं कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ये भी एक तरह की पेट्रियार्कल सोच ही है कि मर्द ही हमेशा कुछ क्राइम करेंगे, महिलाएं सिर्फ किचन में खाना बनाएंगी। जहाँ घर की लेडीज और बच्चियाँ हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। औरतें गलत करती है, वो कन्विक्ट भी होती है, वो जेल में सजा भी काट रही है, तो ये मानने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि महिलाएं भी क्राइम कर सकती है। पर ज्यादातर मामले वो दर्ज है जो मर्दों के क्राइम विमेन के अगेंस्ट है, तो इसीलिए इसे सिस्टमैटिक ऑपरेशन या फेमिसाइड भी कहा जा सकता है। He walks straight up, brazenly to that young girl, 16-year-old girl is what we've been told, 40 times stabs her and then lets go of the knife, picks up a huge stone right beside and bludgeons her to death. This is brazen murder in full public glare with people there, passers-by, all the more shockingly, not stopping that man from pulling off that murder. They do not even interfere for a moment, don't raise an alarm, just spot this crime happening and walk past. पर रो रो के उल्टी गंगा बहाने में तो हमारे मर्द ओलंपिक जीत जाए। तो रिजर्वेशन को कास्टिज्म, सब्सिडी को प्रिविलेज और लव को जिहाद कहने वाले क्यों एलिमनी को ऑल माय मनी ना कहे, चाहे देश में डिवोर्स रेट 1% से कम ही क्यों ना हो। ये स्टेटिस्टिक हमारे पूरे वीडियो का आधार है और हर बात में ये फेमिनिस्ट को गाली ऐसे देते हैं जैसे नारीवाद इनका नेहरू हो। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। अब आते हैं अतुल सुभाष वाले केस पे, जो एक ट्रेजेडी है और उनके दोस्त, घर परिवार, जो भी उनसे जुड़ा है, उन सबको मैं अपने दिल से कंडोलेंस देता हूँ। अतुल सुभाष जो एक 34 ईयर ओल्ड बैंगलोर टेकी थे, 9 दिसंबर 2024 को उन्होंने अपने ही घर में सुसाइड कमिट किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 24 पेज का एक नोट छोड़ा था जिसमें प्लैकार्ड लगा था जस्टिस इज ड्यू। इस नोट में अतुल ने निकिता सिंघानिया, उनकी बीवी और उसकी फैमिली को ब्लेम किया। उनकी सैलरी 84,000 थी
कोर्ट ने उन्हें 40,000 रुपए हर महीने एलिमनी देने के लिए कहा, उनके 5 साल से छोटे बच्चे के लिए। इस दबाव में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। निकिता सिंघानिया, उनकी माँ और उनके भाई को अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में गिरफ्तार किया गया। Very often in personal relationships, including spousal relationships, the conflict is not between right and wrong. It's a conflict sometimes between right and right. It's sometimes a conflict between wrong and wrong. ये पूरा केस एक बहुत ही गंभीर ट्रेजेडी है, पर यहाँ पर इस दुखद घटना को बेस बना के बहुत बड़े दावे किए गए। इसको जनरलाइज किया गया कि देखो मर्दों के साथ कितनी ज्यादती होती है, द परफेक्ट विक्टिम। कुछ लोगों ने कानून बदलने की भी बात कर डाली। एक यंग एमपी इस पे लिखते हैं, आई थिंक द टाइम हैज कम फॉर अस टू रिव्यू मेनी ऑफ दीज फैमिली रिलेटेड लेजिस्लेशंस एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस wherever possible an aspect of gender neutrality so as to protect both partners in marriage. The family is a very important institution. It is the founding block of the society, and legislations that can be misused by one partner can be a detriment to this very institution of family and will have very strong social repercussions if not addressed. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तेजस्वी के दिमाग में इतने अच्छे आइडिया आते हैं कि क्या कहे, कितने अच्छे आइडिया आते हैं। तेजस्वी को लगता है कि कानून इस तरह से महिलाओं के पक्ष में है कि परिवार खतरे में है। खतरा इंडिया का स्टेपल डाइट है। इंडिया का के खतरा क्लक्स क्लैन। चलो इस एपिसोड में अब हम परखते हैं कि ये जो देसी एंड्रू के टट्टे हैं, इनके दावों में और हकीकत में कितना फासला है। एलिमनी के अमाउंट को लेकर बहुत बातें होती है मेंस राइट सर्किट में, पर यही लोग सिलेक्टिवली कुछ आंकड़ों को इग्नोर कर देते हैं। ये लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी औरतें बिलियंस ऑफ आवर्स और ट्रिलियन ऑफ डॉलर का अनपेड वर्क डेली करती हैं। तो ये लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसे काम को तो पैसे से नहीं नापा जा सकता, ये तो संस्कार है। पर इस संस्कार को ना कन्वीनियंस बोलते हैं, पेट्रियार्कल कन्वीनियंस। चलो कल को तुम्हारा बॉस तुमसे ज्यादा काम कराए और बोले इसके क्या पैसे, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, एक्सपोजर दे रहा हूँ, बड़ों की बात सुनना संस्कार है, तो आप ऐसे बॉस को टॉलरेट करेंगे? जो महिलाएं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अपने करियर की बलि चढ़ा देती है, उनको संपत्ति में हिस्सा भी नहीं मिलता। ये जो अपने जन्म से पराया धन कही जाने वाली लड़की को कहाँ हिस्सा मिलेगा संपत्ति में? और जो काम वो अपने घर पे भी करती है वो तो ऑफ कोर्स अनपेड लेबर है, और इस संस्कारों की वजह से वो पूरी तरह फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी है। हम एक देश में रहते हैं कि महिलाएं इस तरह डिपेंडेंट है कि डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज में औरतों का ये डर नहीं है कि ये आदमी मुझे मार देगा, उनका ये डर है कि अगर ये छोड़ देगा तो मुझे बचाएगा कौन, मैं जाऊंगी कहाँ। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, सोसाइटी से लगता है। और फिर भी जो 1% डाइवोर्स केस हो रहे हैं इस देश में, उसमें मिलने वाली एलिमनी को ये अपराध मानते हैं। ट्विटर पे घटिया सोच रखने वाले मर्द ये लिख रहे हैं कि मेल इट्स को अगर कर्ब करना है तो 3 महीने में एक कुटाई होनी चाहिए बीवी की। एक मेल का एपिसोड अंधभक्तों के हफ्तों छाया रहता है, पर वाइफ बीटिंग बेडरूम से ड्राइंग रूम तक नहीं पहुंचती। डोमेस्टिक वायलेंस हमारी सोसाइटी में इतना नॉर्मलाइज्ड है कि कहीं औरतें भी मानती है कि उनका मर्द उन पे हाथ उठा सकता है अगर वो अपना काम सही से ना करे या अपने सास ससुर की इज्जत ना करे। इस सर्वे के हिसाब से 45% औरतें और 44% मर्द ये मानते हैं कि एक शादी के सेटअप में औरतों का मार खाना कभी कभी इधर उधर जायज़ ही है। चौंका देने वाली बात यह है कि मोर वुमेन देन मेन बिलीव दैट डोमेस्टिक वायलेंस इज ओके। थोड़ा और बेडरूम के अंदर झांकते हैं कि इस मर्दानगी की वजह क्या क्या है। इस सर्वे के हिसाब से 32% औरतें और 31% मर्द ये मानते हैं कि अगर औरत अपने ससुराल वालों की इज्जत ना करे तो उसका मार खाना जायज़ है। इसी सर्वे के हिसाब से 10% मर्द और 11% औरतें ये मानते हैं कि अगर औरत सेक्स के लिए अपने पति को रिफ्यूज़ करे तो मारपीट जायज़ है। शादी के बाद संभोग इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर किसी को ये लगे तो ये तो पुरानी बातें हैं, आगे जाके ये सब चीज़ें सुधर जाएगी, अगले साल ये संख्याएं कम होगी, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ये नंबर सिर्फ ऊपर जा रहे हैं।
2015 से 2019 ऐसे मर्दों की संख्या बढ़ गई जो वाइफ बीटिंग को जायज़ मानते हैं। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई के साथ ये सब ठीक हो जाएगा तो आप इसमें भी गलत हैं। 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले 39% मर्द और 38% औरतें ये मानती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जायज़ है। लग रहा है स्कूल में तो सिलेबस का पता नहीं, पर घर के सिलेबस में मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है। अ वाइफ, अ सन, अ स्लेव, अ प्यूपिल who have committed faults may be beaten with a rope or with a split bamboo. ये है हमारी मनुस्मृति। लवणेन भोज्यम। अब एक सवाल केबीसी स्टाइल। देवी और सज्जनों, बताइए किसके साथ ज्यादा हिंसा होती है? ऑप्शन 1 शादीशुदा महिलाएं, ऑप्शन 2 कुंवारी महिलाएं, ऑप्शन 3 गोल्ड डिगर, ऑप्शन 4 ब्रॉन्ज डिगर्स। चलिए आपको 50-50 लाइफलाइन दे देते हैं और बचते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी महिलाएं। तो ऑप्शन 2 लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑप्शन 2 लॉक कर दिया जाए। गलत जवाब। इस सवाल का सही जवाब है शादीशुदा महिलाएं। आप अपनी पूरी डाउरी, सोना, एसी, फ्रिज और फॉर्च्यूनर खो चुके हैं। थप्पड़ मूवी देखी है आपने, जहाँ पे तापसी पन्नू एक थप्पड़ के खिलाफ लड़ पड़ती है। Because the most common form of violence reported by 25% married women is slapping. And if you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, you can't use cuss words, I don't see emotion there. अब तो कोई बोल ही सकता है कि आप एक तरफा डेटा दिखा रहे हैं, महिलाएं भी तो मर्दों को मारती हैं। आइए देखते हैं कितनी महिलाएं। Only 4% of women have initiated domestic violence with their husbands जब वो सामने से न मार रहे हो। अब सोचिए क्या रोक रहा है 4% को 100 हो जाने से? कुटाई का सारा सामान तो औरतों के हिस्से में ही आया है। वही किचन जहाँ तुम बार बार भेजते रहते हो। बेलन, करची, गरम तेल, चिली पाउडर, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, यहाँ तो जहरीली चाय। पर इस देश में अब लगता है कि सबको जहरीली चाय की तो आदत लग चुकी है। ये कोई चाय है बेंचो? अब तो मान लो कि प्रॉब्लम प्राइमरीली पुरुषों में है। मेल सुप्रीमिस्ट को थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। आपको लग सकता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिलाएं इस तरीके का वायलेंस कम झेलती होगी, पर ये भी सच नहीं है। जो औरतें काम करती है उनके साथ फिजिकल वायलेंस के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू जो औरतें होम मेकर है। ये एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक है। शायद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के चलते ही इश्यूज क्रिएट होते हैं। मर्दाना इनसिक्योरिटी हमेशा सेक्सुअल तो होती नहीं है। फ्रेजाइल ईगो और इनसिक्योरिटी भी एक आदमी को एनिमल बना देती है। So I usually go for shades that are understated. और ये भी एक सच है कि पढ़ी लिखी जॉब करने वाली महिलाएं इसको रिपोर्ट ज़्यादा करती होंगी। पर आप सोचिए आपकी कुक, क्लीनिंग लेडी, वो भी एक वर्किंग वुमन है और उसको भी ये झेलना पड़ता है। कल उसने फेर मारी, पर कल है ना, मैंने सोची किसी दिन इसने अंदर तक कुंडी लगा ली तो तू कहाँ जाएगी? और वो शायद रिपोर्ट भी ना करे। मेरे हिसाब से आप में से बहुत ही कम लोगों ने ऐसी कोई शादी अटेंड की होगी जिसमें दहेज वहेज दिया या लिया ना गया हो। 64 इयर्स हो गए दहेज इलीगल है, पर तब तक कोई रिपोर्ट नहीं बनती जब तक डाउरी डेथ में ना कन्वर्ट हो जाए। 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। और अब इसमें भी हमारे एनिमल लवर्स ये तर्क देंगे कि 70 से 92% तो केसेस फेक होते हैं। अब ये आंकड़े में इसलिए बता रहा हूँ, जैसे नमक स्वाद अनुसार होता है, झूठ भी औकात अनुसार बोलना चाहिए। जो जितना बेच सके वो उतना बड़ा झूठ बोल देता है। जैसे रवि किशन गोरखपुर की सड़कों को नेपेंसी रोड की सड़क बता देते हैं, और एक देश के पापा जी है जो रशिया यूक्रेन की वॉर ही रुका देते हैं। कोई दांत से मूंगफली ही तोड़ सकता है और कोई कहीं और से अखरोट। अब अगर बात करें हम फेक डाउरी केसेस की, तो IPC 498A के तहत सिर्फ 5% ऐसे केसेस हैं जो फाइनली फॉल्स पाए गए। हम ये नहीं कह रहे कि 95% केसेस सही पाए गए। मैं ना मूंगफली तोड़ता हूँ ना ही अखरोट, बस नंबर्स ब्रेक डाउन करते हैं। 2022 के NCRB डेटा के मुताबिक 498 में दर्ज हुए टोटल केसेस में से सबसे बड़ा नंबर 92% अभी पेंडिंग केसेस का भी है। जो 8% केसेस कंप्लीट हुए उनमें कन्विक्शन रेट 12 से 13% है, और कंप्लीटेड ट्रायल में एक्विटल रेट 76 से 77%। पर हर एक्विटल फॉल्स केस नहीं होता। लैक ऑफ एविडेंस, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, लैप्स इन प्रोसीजर,
इन वजह से भी अक्विटल होता है। और ये बस 8% ट्रायल्स का डेटा है, और जो रिपोर्ट हुए ही नहीं वो किसी रिपोर्ट में है ही नहीं। सोशल मीडिया में तो यही छाया हुआ है कि विमेन आर मिसयूजिंग द लॉ एंड मेन आर द विक्टिम। अब इसमें आपको एक और चीज देखनी होगी कि जब कोई केस होता है, चाहे वो औरत के द्वारा हो, पर जरूरी नहीं है वो औरत ही कर रही हो, कहीं उसका भाई होगा, कहीं उसका बाप होगा, कहीं कोई मेल लॉयर होगा जो बोलेगा ये फेक केस डाल दो, और जो मर्द होगा वो भी अकेला नहीं झेलेगा, शायद उसके घर में कोई होगा, उस पर भी केस हो जाएगा, शायद उसके पिताजी होंगे, शायद उनका भाई होगा। तो ये कहना कि ये सिर्फ औरतें फेक केस कर रही है, ये गलत है। इसमें भी मेल इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक एनी अदर लॉ। जो लॉ औरतों की प्रोटेक्शन के लिए बने हैं वो मिसयूज होते हैं, पर मिसयूज होना ये नॉर्म नहीं है, ये एक्सेप्शन है। ये एक बात अपने दिमाग में आप गाड़ लीजिए कि जो हमारे देश की जितनी औरतों ने कोई भी तरह का वायलेंस या हेटरेट फेस किया है, उनमें से सिर्फ 14% हेल्प मांगती है। ये स्टेटिस्टिक हमें बताते हैं कि हमारी कितनी औरतें साइलेंटली सफर कर रही है, शेम, फियर या सोशल प्रेशर की वजह से हेल्प नहीं मांग पा रही। लॉ विमेन को फेवर करे या ना करे, सोसाइटी बिल्कुल नहीं करती, और ना ही वो सोसाइटी से निकले हुए एग्जीक्यूटिव बॉडी के मर्द। लेजिस्लेचर जो भी करे, जुडिशरी जैसा भी कहे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, डिवोर्स केसेस का रेट इंडिया में 1% से भी कम है। जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी लाश पे उतर के जा, चली जा, शर्म नहीं आए? गांव देहात की तो बात नहीं करते, बड़े बड़े ऑफिस में भी ना पॉश केस को एक जोक की तरह बताया जाता है, और जो आया ही अभी हाल ही में ही है। इसीलिए सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं भी रिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं, और इसीलिए सबसे बड़ा नंबर है साइलेंटली अनरिपोर्टेड। पर चलिए रिपोर्ट हुए क्राइम्स के नेशनल नंबर्स पे नजर डालते हैं। 1220 crimes reported by women per day in 2022. 18 dowry deaths daily in 22. 18 dowry deaths per day. सोचो, कुछ देर के लिए ना केसेस और फॉल्स केसेस की बात भूल जाओ। बॉडीज डोंट लाई। ये जो मरने वाले फिगर्स है वो सच है। देखिए, अतुल ने अपने नोट में तो बहुत कुछ लिखा, और वो नोट मिसोजिनी का एक आसान एक्सक्यूज बन गया। पर एक मेरी गुजारिश है आपसे कंसिडर करने की कि जब कोई आदमी ऐसे प्रेशर में हो और इतने मेंटल चैलेंजेस झेल रहा हो, उसकी राइटिंग कोहेरेंट, क्लियर नहीं होती। अगर नोट ही किसी तरह का आधार है, तो उन नोट्स का क्या जो औरतों ने लिखे हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, डाउरी डेथ्स में, सेक्सुअल हरासमेंट में, उन्हें भी तो कोई पढ़े। मैं यहाँ अतुल के दर्द को नेगेट नहीं करूँगा, पर इस केस को लेके कहना कि हर बार औरतें ही कुछ गलत करती है, वो सही नहीं होगा। जब एक औरत कहती है कि मुझे मर्दों से डर लगता है, तो हम झट से कह देते हैं नॉट ऑल मेन, और यही दूसरे साइड पे जब अतुल का केस आता है तो आप कहने लग जाते हो ऑल वुमेन आर इविल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बस डिसाइड कर लो कि जनरलाइज करना है कि नहीं करना है। जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात है ना, कि एक भी आदमी जो अब नहीं है जिसने किया है, उसकी अगर कोई सुन लेता, उसको साइकियाट्रिक हेल्प मिलती, अगर वो किसी तरह की थेरेपी लेता, तो शायद आउटकम ये नहीं होता। जो लोग बलात्कार और डाउरी डेथ्स के सामने मेल सुसाइड्स का नंबर रख देते हैं, खुद को मारना और किसी और की जान लेना एक बात कैसे हो सकती है? आप कहेंगे अबेटमेंट होता है, एलिमनी होती है। मैं फिर से कहूंगा कि जब डिवोर्स रेट ही 1% से कम है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मर्दों में ज्यादा है, पर व्हाट डू वुमेन हैव टू डू विद इट? सही सवाल करो, सही लोगों से करो। पेट्रियार्की का भार मर्दों पे भी है। बहन की शादी करानी है, जॉब लेना है, जॉब चला गया, एग्जाम पास नहीं हुआ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसकी वजह से भी होते हैं, जहाँ पे औरतें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। क्यों रेट्स मर्दों में ज्यादा है एक पेट्रियार्कल सिस्टम में, इसमें भी तो अकाउंटेबिलिटी पेट्रियार्की की ही होगी ना, औरतों की कैसे होगी? ये सही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ना नहीं है, टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में बोल नहीं पा रहे हो, और गवर्नमेंट के पद तो सवाल उठा ही नहीं सकते। अब एनसीआरबी के 2022 के डेटा पे आते हैं। मेल्स में मैरिज रिलेटेड 3.28 है और औरतों के 9% से ऊपर है। पर ये मैरिज रिलेटेड इश्यूज की 5 सब कैटेगरीज भी है: नॉन सेटलमेंट ऑफ मैरिज, डाउरी डिस्प्यूट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवोर्स और दूसरे कारण।
अब इसमें भी नॉन सेटलमेंट ऑफ मैरिज का मतलब शादी ना हो पाना या कैंसिल हो जाना। अब आप कहेंगे परसेंटेज क्यों बता रहे हो, नंबर तो मर्दों के ज्यादा है कंपेयर टू वुमेन, मेल्स करीब 75,000 ज्यादा है। पर जब यही आंकड़ा मैरिज रिलेटेड पे आता है तो 5,000 औरतें ज्यादा कर रही हैं, और ये बस नंबर्स है। पर रोज के 18 डाउरी डेथ्स, 86 रेप केसेस एंड अदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें डायरेक्टली मर्द क्राइम कर रहे हैं। पर मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, इन आंकड़ों के परे अगर एक भी डेथ हो रही है तो वो ज्यादा है। इसीलिए जरूरी है हम सही लोगों से सवाल करें, नैरेटिव पलटने के लिए या इजी टारगेट ढूंढने के लिए नहीं। किसी के भी मन में ऐसे ख्याल आए तो उनको मदद मांगनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट के फ्रॉडकास्टर्स और मेंस राइट एक्टिविस्ट की तरफ देखें तो उनको थेरेपी या साइकेट्रिक हेल्प लेने से बहुत दिक्कत है। If you're my friend, you just can't be a pussy. Well, had a heart attack. Get the fuck up. Fuck's wrong with you? अगर आप देखें, वो एक जानवर द्वारा बनाई गई एनिमल फिल्म में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज का खास मजाक उड़ाया गया है। I'm a psychologist. I'm here for your mental well-being and your morale. एक ही चीज तो काम कर रही है अभी, आपकी जरूरत नहीं, आप जा सकती। लेफ्ट हैंड यूज करो, राइट हैंड नहीं, पापा लेफ्ट हैंड यूज करता है। What? They'll tell you men don't cry, but I will tell you they do die and they should get all the help they need. ये आपको बोलेंगे मर्द बनो, और कैसा मर्द बनो, जो इनकी एक डेफिनेशन के हिसाब से फिट हो रहे हो। आप अपनी सारी इंडिविजुअलिटी छोड़ के किसी के और के हिसाब से मर्द क्यों बनोगे? ये आपको मैन नहीं मॉब बना रहे हैं। और क्या करती है ऐसी भीड़? बस वही जो भीड़ का काम होता है, बिना सोचे कुछ भी करना। हर कोई आ जाता है इनकी इनसिक्योरिटीज का ठेकरा देकर, कोई सोल्यूशन सामने ना लाकर, बस इनकी वल्नरेबिलिटीज के साथ खेलने। तभी तो ये स्टार्टअप कल्चर में हसल करेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प के बोलने पे जंग लड़ेंगे, एंड्रू के टट्टे चाटेंगे और धर्म के हिसाब से बाकियों को बांटेंगे, और दूसरे धर्म, जाति या जेंडर को काटेंगे। क्योंकि एक इनसिक्योर भीड़ जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती है, वो दूसरों को दबाकर ही ताकत महसूस करता है। यू आर पावरफुल नॉट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ बट बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द अदर। अब आप सोच रहे हैं हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जबकि न्यूज़ में ब्लू ड्रम मर्डर जैसी हेडलाइन छाई हुई है। पर ये जो खबरें न्यूज़ में आती है वो न्यूज़ में इसलिए आती है क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये एक अनयूजुअल केस है। और जो हमने आपको स्टेटिस्टिक्स बताए वो न्यूज़ नहीं, बस नंबर बन के रह जाते हैं। लोगों को समझना चाहिए ये जो केसेस है आउटलायर्स है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आदमी ही क्राइम करता है, औरतें भी करती है, ऑब्वियस है। और ऐसे क्राइम्स के लिए कानून भी है, पनिशमेंट भी मिलती है। पर आज के समाज में यही आउटलायर्स ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया इनको हिंदी सीरियल जैसे एक सेंसेशनल तरीके में आपको दिखा देता है। शख्स मौजूद है, एक सिंबॉलिक तरीके से हम प्रतीकात्मक तौर पे हम इसको एक रिक्रिएशन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और करीब करीब भैया कितनी हाइट होगी आपकी? करीब 5 फुट। सबको शौक लगता है, टीआरपी मिलती है, मिलेगी ही, क्योंकि मार्केट भी ये समझता है कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये न्यूज़ ज़्यादा चलेगी। देयर विल बी मोर टेकर्स फॉर अ न्यूज़ जहाँ एक महिला विलन है। खाप पंचायत अब इंटरनेट पे लगती है, कमेंट्स पे फैसले हो जाते हैं, और लड़कियों पे बस रोस्ट वीडियो बनाए जाते हैं। आपके सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स मिसोजिनी को अपना मार्केट बना चुके हैं, और आपके बच्चों को उनका बाजार। I don't like women who think that they're different, who want to be men, who want to be rappers, who don't want to be. I have a problem with women that can't define misogyny but calling me misogynistic. Fuck the woman, fuck the woman. What? No, wait. We love women. जहाँ वो माइंडलेसली वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो उनकी इनसिक्योरिटीज और वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाता है, उनको औरतों का विक्टिम बताकर। ये आपको एक ऐसे पैरेलल वर्ल्ड में ले जाता है जहाँ पे फेमिनिज्म एक एफ वर्ड है और हर आजाद लड़की एक आर वर्ड, जहाँ सब कुछ एक डार्क जोक है, चाहे वो डाउरी डेथ हो या बलात्कार। हम भी आपको एक पैरेलल वर्ल्ड में ले जाना चाहते हैं जहाँ पे पेट्रियार्की से सबको आज़ादी मिले, जहाँ पे हर चीज़ का बोझ दोनों में इक्वली डिवाइडेड हो, चाहे वो पैसे कमाना हो या घर गृहस्थी देखना हो। तो घर हो या दफ्तर, गाँव हो या शहर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की हो। तो पेट्रियार्कल प्रिविलेजेस छोड़ने होंगे, इमोशनल लेबर करना होगा, औरतों के खिलाफ नहीं, उनके साथ ही हर सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जनहित में जारी है।